दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने इन क्वेश्चंस के बेस पे सीखा कि कैसे रिपोर्टिंग की जाती है। देन इसके बाद से हमने रॉ डेटा के बेस पे हमने डेटा समराइजेशन तो कर लिया, लेकिन हमारी जो समराइजेशन ऑफ रिपोर्ट है ना वो डेट्स के बेसिस पे है। अब आपके सीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है, या तो आप खुद की अपनी कंपनी रन कर रहे हो तो आपको रिक्वायरमेंट होगी कि आपको मंथली वाइज रिपोर्ट आ जाए, आपका क्वार्टरली रिपोर्ट आ जाए आपका, या तो आपका ईयर बेसिस पे रिपोर्ट आ जाए। तो पाइवट टेबल आपको ग्रुपिंग फीचर प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप क्वार्टरली, ईयरली, मंथली डेट्स के ग्रुप को आप बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपको रिक्वायरमेंट है। आप वीकली रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आपको सपोज करो आज फुल डे की आपकी सेल्स हुई है, लाइक 9:30 बजे से 6:30 बजे तक आपका ऑफिस था, पूरी 8 से 10 घंटे की सेल्स हुई है, तो अगर आपके पास रॉ डेटा उसका मौजूद है तो उसके बेस पे भी आपको हावरली रिपोर्ट्स आपको बना के दे सकता है पाइवट टेबल ग्रुपिंग ऑप्शन। तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि हम ग्रुपिंग कैसे करते हैं और कैसे ईयरली ग्रुपिंग, मंथली रिपोर्टिंग, ग्रुप वाइज कैसे हम करते हैं, वीडियो में हम वही सीखेंगे। साथ में जो हमारा लास्ट क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ा था, इसका भी सॉल्यूशन आई होप आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो आप वीडियो में आगे देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम। सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं विशाल शर्मा, आपका डिजिटल कोच। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद विशाल पे। तो मिलते हैं आपसे आगे वीडियो में। मैं हाजिर हूँ आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके। साथ में आपको मैं पाइवट टेबल का एक बेहतरीन टूल, पाइवट टेबल ग्रुपिंग ऑप्शन को इन डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे हम डेटा को ऑर्गेनाइज और एनालाइज करते हैं डेट बेसिस, मंथली बेसिस या ईयरली बेसिस पे। हमें रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो हम कैसे डेट को एक ग्रुप बना के हम शो करवाते हैं। तो सबसे पहले हम इस टेबल के बेस पे हम पाइवट टेबल जनरेट करते हैं, Alt+N+V+T। देन हम इसी वर्कशीट को सिलेक्ट करते हैं, देन हम करेंगे ओके। मैं एम्प्लॉय नेम को उठा के डाल दूंगा रोज़ में, देन डेट को उठा के डालूंगा कॉलम्स में फ़िलहाल के लिए। देन इसके बाद अमाउंट को उठा के वैल्यूज़ में डाल दूंगा। अभी ये ऑटोमेटिक अमाउंट का सम कर देगा। देन इसके बाद से अभी आपको ये रिपोर्ट ज़्यादा सही नहीं लग रही होगी, बिकॉज ऑफ अभी आपका ये डेट वाइज रिपोर्ट है, इस वजह से अभी आप पजल हो रहे होगे, इसके समझ में नहीं आ रहा होगा आपके, देखिए। क्योंकि अभी ये डेट वाइज पर एम्प्लॉय की अर्निंग शो कर रहा है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्वार्टर वाइज अर्निंग फ्रॉम ईच एसोसिएट्स, हमें ये निकालना है क्वार्टर वाइज। तो इसके लिए पाइवट टेबल एक बेहतरीन ऑप्शन देता है, डेट इज़ कॉल्ड ग्रुपिंग ऑप्शन। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम डेट्स पे राइट क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे हम जाएंगे ग्रुप ऑप्शन पे। ये देखिए गौर से, ग्रुप ऑप्शन पे इस पे हम क्लिक करेंगे तो इसके बाद हमारा नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये देखिए ग्रुपिंग। अब हम डेट को अपने अकॉर्डिंग, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से हम ग्रुपिंग कर सकते हैं डेट्स की। लाइक हमें अगर डेज वाइज चाहिए तो डे वाइज ग्रुपिंग हो जाएगी। अगर हमें मंथ वाइज चाहिए तो हमारी डेज की मंथली बेसिस पे ग्रुपिंग हो जाएगी। क्वार्टर वाइज चाहिए तो उस बेसिस पे हो जाएगी। ईयर चाहिए तो ईयर्स बेसिस पे हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट है उस बेसिस पे आप रिपोर्ट को अपनी बना सकते हैं। ये डेट्स को ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। जैसे हम अगर क्वार्टर वाइज बनाते हैं, देन ओके प्रेस करते हैं, तो देखिए ये रहा आपके साथ आंसर। अब आपसे पूछे क्वार्टर 1 में राहुल की कितनी सेल्स है, 15,000, और टोटल इसकी सेल्स कितनी है, 26,698। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वार्टर वाइज अर्निंग फ्रॉम ईच एसोसिएट इज आवर रिजल्ट फॉर द क्वेश्चन ऑफ दिस क्वार्टर वाइज अर्निंग फ्रॉम ईच एसोसिएट्स। देन इसके बाद इसी ग्रुपिंग को हम इन डिटेल में समझते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। तो मैंने आपके लिए एक रॉ डेटा और बनाया है, उसमें मैं आपको करके बताता हूँ कि कैसे हम ग्रुपिंग को और इफेक्टिव वे में यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास सेल्स रिपोर्ट है, रॉ डेटा। इसके बेस पे हम ग्रुपिंग करके दिखाता हूँ आपको मैं कैसे ग्रुपिंग हमारा इफेक्टिव यूज़ होता है। तो Alt+N+V+T, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, देन ओके। अभी हमारा लेआउट ओपन हो गया। देन इसके बाद मैं यहाँ से डेट को उठाता हूँ और डाल देता हूँ रोज़ में। देन मैं सेल्स को उठाता हूँ, इसको डाल देता हूँ वैल्यूज़ में, अमाउंट में। देन इसके बाद से मैं आपको दिखाता हूँ इसको इफेक्टिव कि कैसे हम ग्रुपिंग का परफेक्ट यूज़ करते हैं। ये देखिए अभी डेट वाइज सेल्स आ रहा है ना, अभी देखिए पर डेट वाइज आ रहा है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम फिर राइट क्लिक करेंगे। देखिए ध्यान से, डेट को हमने सेलेक्ट किया, देन हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका ग्रुपिंग ऑप्शन ओपन हो गया। ये सिर्फ हम डेट को नहीं, हम किसी भी चीज़ को ग्रुपिंग कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। हमने ग्रुप पे क्लिक किया, देन यहाँ पे सपोज करो मुझे मंथली रिपोर्ट चाहिए, तो मंथ पे मैं क्लिक कर दूंगा। देन इसके बाद से मैं प्रेस करूँगा ओके, मंथ पे क्लिक करके।
देन मैं कर दूंगा ओके। ये देखिए आपके पास रिपोर्ट जनरेट होगी ना, जनवरी में इतनी सेल्स, फरवरी में इतनी रिपोर्ट। और पहले हमारे पास कैसी रिपोर्ट थी, डे वाइज थी, जिसमें हम काफ़ी पजल हो जाते, काफ़ी लॉन्ग डेटा था। अगर यही हमें मंथ वाइज निकालना था तो देखिए हमने कितने इफेक्टिव वे में इसको इतना इजी तरीके से ग्रुप करके निकाल दिया। देन इसको मैं करता हूँ अनग्रुप। अब सपोज करो मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं इसको चाहता हूँ कि क्वार्टरली हो जाए और ईयरली दोनों हो जाए। तो कैसे होएगा, फिर इसको हम ग्रुप करेंगे, ग्रुप ऑप्शन में जाएंगे। देन मैं यहाँ पे क्वार्टरली, मंथ को अनसेलेक्ट करूँगा, क्वार्टर को और ईयर को मैं सिलेक्ट कर दूँगा। देन मैं करूँगा ओके प्रेस। ये देखिए आपके पास 2023 में ये जो प्लस माइनस ये बटन होता है, ये कोलैप्स बटन होता है। इसको मैं अगर प्लस करूँगा, माइनस करूँगा, तो देखिए आपके सामने आउटपुट है इसका। 2023 में क्वार्टर वन की सेल्स देखना चाहते हैं तो ये रही, 2023 में सेकंड क्वार्टर की तो ये है। और अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो 2024 का हमें दिल जाएगा और इसमें टोटल दिख जाएगा इसका। तो ऐसे इफेक्टिव हम ग्रुपिंग ऑप्शन को यूज़ करते हैं इसके अंदर। दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि पाइवट टेबल ग्रुपिंग ऑप्शन हमारा क्या काम करता है। इसका काम होता है कि हमारे डेटा को कैटेगरीज में डिवाइड करना। देन जैसे सपोज करो हमारे पास यही रॉ डेटा था, हमने इसमें क्या किया, हमने मंथ बेसिस पे इसकी रिपोर्ट तैयार कर ली, है ना। तो इसने क्या किया, इसने जो हमारी ये डेट्स होती है ना, गिवन डेट्स होती है, इस डेट को इसने ग्रुपिंग कर दिया मंथ बेसिस पे। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करके हम मंथ में, ईयर में, ग्रुप में हर टाइप्स के डेट को हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिल जाती है कि हम डेटा को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्टिंग करके हर इंटरवल पे हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने डेटा, समरी डेटा को। दोस्तों ये आपके सामने था लेआउट। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आपका इसका क्लासिक लेआउट कैसा होता है। तो सबसे पहले तो मैं इन सबको अनसेलेक्ट कर दूंगा। ये देखिए ये हमारा स्टैंडर्ड लेआउट है, मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आपने अगर नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। ये आपका पाइवट टेबल का स्टैंडर्ड लेआउट है। अब हमें चाहिए क्लासिक लेआउट, क्योंकि अभी भी 90% कंपनीज आपका क्लासिक लेआउट को ही यूज़ करती है, क्योंकि उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप की फैसिलिटीज़ होती है। तो इसको कैसे ओपन करेंगे, हम इस स्टैंडर्ड लेआउट में राइट क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे हम जाएंगे पाइवट टेबल ऑप्शन पे। देन यहाँ हम क्लिक करेंगे डिस्प्ले पे। देन इसके बाद से गौर से देखिए यहाँ पे है क्लासिक पाइवट लेआउट, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो ये आपको ड्रैग एंड ड्रॉप की फैसिलिटीज़ देता है और ऑटोमेटिक ये बताएगा कि कहाँ पे आपको क्या करना है। देन हम कर देंगे ओके प्रेस। ये देखिए कुछ अनजाना अनजाना सा लग रहा है ना आपको, ये ये हमारा लेआउट है, क्लासिक लेआउट। अब इसमें कुछ नहीं करना, हमने डेट को उठा के यहाँ पे डायरेक्ट सिर्फ ड्रैग कर देना है। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक आपको बता दिया है, ड्रैग रो फील्ड, ड्रॉप वैल्यू फील्ड, ड्रॉप कॉलम, ड्रॉप रिपोर्ट। तो हमें ये थोड़ा और इफेक्टिव लगता है इसको यूज़ करने से। देन ये हमारा काफ़ी ईजी भी होता है। हम ड्रॉप रो में हम यहाँ पे हम डे को फिल कर देंगे। देन सेल्स को उठाएंगे, इसको हम कॉलम में फिल कर देंगे। इसने देखिए डेट वाइज इसको सेल्स को टोटल उसका दिखा दिया। देन इसके बाद हम चैनल को उठाएंगे, अगर मैं लेफ्ट में ले जाता हूँ तो ये राइट में पिक कर देगा, और मैं राइट में ले जाऊँगा तो ये लेफ्ट में पिक कर देगा। तो मैं फ़िलहाल लेके जा रहा हूँ इसको लेफ्ट साइड में, ताकि मेरा डेटा राइट में आ जाए। तो ये देखिए मेरा डेटा आ गया ना राइट में, कितना इफेक्टिव है देखिए। आज जियो की सेल्स हमारी डेट वाइज इतनी हुई है। अगर मैं डेटा को ग्रुपिंग कर दूं कि मेरे को चाहिए मंथ बेसिस पे, अब ये देखिए इसने अजियो की सेल्स बता दी, जनवरी में इतनी हुई है। अजियो की जून में सेल्स इतनी हुई है। अमेजन की फरवरी, जून, सितंबर और उसमें इतनी हुई है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको डेट वाइज भी मेरे पास, सॉरी ईयर वाइज भी आ जाए मेरे पाऊँ, तभी तो मैं आइडेंटिफाई करवाऊँ कि कौन से ईयर का कौन सा मंथ है ये। तो मैं इसके साथ ईयर को भी सिलेक्ट कर लूँगा, देन कर दूंगा ओके। अब देखिए हमारे पास आ गया ना, अजियो की सेल्स 2023 में जनवरी में इतनी हुई है, और 2024 जून में इतनी हुई है हमारी सेल्स। ये देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट आ गई ना क्लासिक लेआउट में। तो ये इसकी फैसिलिटीज़ है जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव लगती है। तो दोस्तों यहाँ से हमें पाइवट टेबल ग्रुपिंग ऑप्शन से ये पता चलता है कि ये काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी, और डेट को हम वीकली, मंथली, ईयरली अपने अकॉर्डिंग किसी भी इंटरवल पे ग्रुपिंग करके हम अपने डेटा को फैच कर सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और इसके साथ हम डेटा को ऐसा समझने में हमें मदद मिलता है ना कि दोस्तों हम अपनी रॉ डेटा के बेस पे रिपोर्ट जो जनरेट करते हैं उसके हम इंसाइट्स निकाल सकते हैं, जिसमें हम अपने आगे के डिसीजन को वेरी वेल ले पाएँ। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कस्टम ग्रुपिंग के बारे में बताऊंगा कि कैसे हम
कस्टमर की चॉइस का, जैसे मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करना चाहता हूँ तो मैं उसको कैसे करूँगा। अभी तो ये आपको ऑलरेडी गिवन था डाटा, उसके बेस पे आपने किया ग्रुपिंग। अब मैं आपको अब कस्टमर की चॉइस का कि कैसे ग्रुपिंग करनी है मुझे अपने अकॉर्डिंग, वो करके दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो हमारी लॉन्ग हो जाएगी, डेट इज़ वाई। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।